नीतीश कुमार ने खुद बता दिया कि आखिर उनकी इच्छा क्या थी, क्यों इस तरह का बदलाव किया जा रहा है, आखिर वो पटना छोड़कर दिल्ली का रुख क्यों कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान बिहार वासियों को भरोसा भी दिलाया कि नई सरकार को उनका समर्थन जारी रहेगा और वो बिहार से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, बल्कि बिहार के विकास में उनकी भूमिका लगातार सार्थक रूप से बनी रहेगी। लेकिन सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी नई भूमिका में हैं, लेकिन बिहार से उनका योगदान वाला प्रोफाइल पीछे नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा संदेश उन्होंने जनता को भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि मैं राज्यसभा का उम्मीदवार बनूं। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ वो संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनकर दिखाएं, क्योंकि वो बिहार में रहते ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब वो देश की राजनीति में रहे तो भी संसद के दोनों सदनों में से एक सदन में ही वो जा पाए थे। लेकिन अब उनकी इच्छा है कि बिहार के भी दोनों मंडलों की तरह वो संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बने। बस इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अब राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार विधानसभा, विधानमंडल और लोकसभा का सदस्य पहले ही रह चुके हैं, मगर उनके खाते में राज्यसभा वाला टिक नहीं लगा हुआ है और अब अपनी उसी तमन्ना को वो पूरा करना चाहते हैं। पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से वो अपना विश्वास और समर्थन अपने साथ लगातार बनाए रखने के लिए भी बात कर रहे हैं और उसी के बल पर कहा है कि बिहार और आप सब लोगों में पूरी निष्ठा और सेवा भाव से मैं आगे भी जुटा रहूँगा। उन्होंने बताया कि आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का एक नया आयाम देख रहा है। इसके लिए पूर्व में उन्होंने लिखा कि मैं कई बार जनता का आभार जता चुका हूँ, फिर एक बार इस बात के लिए जनता का आभारी हूँ। संसदीय जीवन शुरू करने के समय ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बन सकूं और इसी क्रम में अब इस बार चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पहले की तरह ही आगे भी कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाते तो उन्हें एक बात का मलाल रह जाता, वो ये कि लालू की बराबरी वो नहीं कर पाए। लालू यादव विधानसभा, विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर रह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खाते में चौथा बॉक्स अनटिक था। अब लालू यादव की तरह ही संसद के ऊपरी सदन का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार और इस तरह से उनकी ये तमन्ना पूरी होगी, जैसा कि खुद नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। राज्यसभा जाते ही वो अब लालू यादव की कतार में आ जाएंगे। नीतीश कुमार आज जब राज्यसभा के लिए नामांकन भरकर बाहर निकले तब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब वो चारों सदन वाले स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएंगे और इस तरह से नीतीश कुमार की तमन्ना पूरी होने वाली है। इसी का जिक्र उन्होंने अपने संदेश में भी किया। बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच जेडीयू के पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी उत्साह देखा जा रहा है कि अब निशांत नई भूमिका में आने वाले हैं और इसके लिए पूरे बिहार का वो दौरा करेंगे ताकि जनाधार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जमकर नारेबाजी भी हो रही है। हालांकि इसकी मांग पिछले कई वक्त से होती रही है, लेकिन अब समय का चक्र घूमा और आखिरकार जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं की वो इच्छा भी पूरी होने जा रही है। निशांत कुमार भी अब बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे और एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं नीतीश कुमार।